आपके हीरोज एंड आइडल्स मिलके आपको पागल बना रहे हो और आप बन भी रहे हैं। ये लोग अपनी जिस लॉयल ऑडियंस के बेसिस पे अपना एड से पैसा कमाते हैं, अब ये उन्हीं को बर्बाद करना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन सब के बारे में सारी सच्चाई खोल दूंगा, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत की जाए। तो जब भी ऐसे लोगों की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे पास में आता है विमल वाले बाबा का, जो कि है अजय देवगन। अब मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं कि ये शख्स किस चीज के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बंदे को इस चीज के कितने पैसे मिलते हैं? तो आज आखिर खुलासा कर ही दिया जाए। तो इन्हें इस एड के मिलते हैं बस 4 करोड़ रुपए। अब मैं बस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अजय देवगन की नेटवर्थ 587 करोड़ रुपीस है। अब इस 587 करोड़ में से मान लेते हैं कि 37 करोड़ इन्होंने विमल का कैंसर बेच के कमाया है। तो अब बचता है हमारे पास में 550 करोड़ रुपए। और चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मान लेते हैं कि आपके पास में 550 रुपए है और आपको बोला जाता है कि भाई ये 4 रुपए लो और एक ऐसी चीज प्रमोट करो जिसकी वजह से काफी लोगों की जान जाएगी, देश में कैंसर फैलेगा, बहुत सारे परिवार उजड़ेंगे और देश भी गंदा होने वाला है। तो क्या आप ये करना जरूरी समझेंगे? आपके पास में 550 रुपए होते हुए भी क्या आप उन 4 रुपए के लिए ये घिनौनी हरकत करेंगे? वेल, आपका तो पता नहीं और आप में से मेजॉरिटी लोग नहीं करेंगे, बट ऐसा जो व्यक्ति कर रहा है ना, उसे हम एक हीरो तो कतई नहीं कह सकते। अब अजय देवगन इन गुटकों को प्रमोट करने वाले इकलौते अमीर व्यक्ति नहीं है, इनके साथ में और भी सो कॉल्ड हीरोज हैं। ये चीज दिखाती है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी ये लोग कितने लालची है और कुछ चंद रुपए के लिए ये लोग अपनी फैंस की जान तक दावे पे लगाने को तैयार है। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को हीरो नहीं एक्टर्स ही बोलना काफी है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? भैया भैया मेरे हीरो तो विराट कोहली है। अगर ऐसी बात है तो रोहित और धोनी बाउंड्री के बाहर उड़ा देते हैं बॉल। चलो अब आके इन क्रिकेटर्स की भी खोली जाए पोल। वाह! तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज अपना 3 सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और हम आगे बढ़ते हैं। अब यार, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स भी ना पैसा छापने में कम नहीं है, बल्कि वो इन बॉलीवुड एक्टर से भी एक लेवल ऊपर के खिलाड़ी है। और शायद आपको ये चीज पता ना हो, लेकिन ये क्रिकेटर इन बॉलीवुड एक्टर से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और ऊपर से इंडिया के लिए खेलने के लिए जो इज्जत मिलती है वो अलग। हर आईपीएल के सीजन में अलग अलग कंपनी वाले इंक्लूडिंग जियो इन्हें जो नचाता है ना, उनके इन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। वो बात अलग है कि प्लेयर्स को नाचना तक नहीं आता। अरे भाई, बॉलिंग आती है, बॉलिंग करा लो। और इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते। ऑलमोस्ट आपको सारे ही क्रिकेटर्स एमपीएल, योर 11 सर्कल और ड्रीम 10+1 के ऊपर प्रमोशन करते दिखेंगे। और अब तो इन्होंने चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब कोई इसके बारे में आर्ग्यू भी नहीं करता। अब आपको इन सट्टेबाजी एप्स की एड्स सारी जगह मिलेगी, ऑल द वे फ्रॉम टीवी, टैबलेट, मोबाइल फोन टू न्यूज़पेपर्स, और स्टेडियम भी नहीं छोड़े। और स्टेडियम काफी नहीं था कि इन्होंने प्लेयर्स की जर्सी को भी नहीं छोड़ा। जरा इस जर्सी के ऊपर नजर डालिए, ये किसी आईपीएल की टीम की जर्सी नहीं बल्कि इंडिया की ऑफिशियल जर्सी है, जिसके ऊपर ड्रीम 11 लिखा है। और इंडिया अपने सारे इंटरनेशनल और बड़े बड़े मैचेस के अंदर यही जर्सी पहन के खेलता है, जिसके ऊपर एक सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन हो रखा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर सरकार इन्हें रोकती क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के लिए ये एप्स एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पैसा छापने का, क्योंकि इनके ऊपर 18% की जगह 28% टैक्स लगाया जाता है और इसकी वजह से सरकार को इनसे बहुत ज्यादा मोटा मुनाफा होता है। ऑलरेडी ये इंडस्ट्री $2 बिलियन को क्रॉस करने वाली है। तो इन एप्स की वजह से सरकार को मिलियंस ऑफ डॉलर तो मिलते ही रहते हैं। नाउ आते हैं एक जेन्युइन सवाल के ऊपर। अगर सारे लोगों को पता है कि ये फेक होता है, जुए की लत लगती है, तो भी इतने सारे लोग इसको आखिर खेल क्यों रहे हैं? और रीजन इनका एड देख के समझ आएगा। जरा इस एड को ढंग से देखिए। अब एड के अंदर आपको ये सो कॉल्ड हीरो एक पैसा नहीं बेचता दिखेगा, ये आपको बेच रहा है एक ड्रीम। घर पे बैठे बैठे एक कार जीतने का, घर पे बैठे बैठे रोहित की लैम्बोर्गिनी जीतने का, और फर्स्ट प्राइज में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपए जीतने का। और ये सब कम नहीं था कि फ्री मैच की टिकट्स भी ले आए। अब इतने सारे रिवॉर्ड्स देखकर ना नॉर्मल कंज्यूमर सोचता है कि भाई इसमें घुस जाओ, और अगर वो लॉस कर भी रहा है तो वो इस होप में लॉस करता रहेगा कि अगला मैच वो जीतेगा या फिर अगली बारी वो अपने पैसे रिकवर मार लेगा और एक दिन वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा और 3 करोड़ का मालिक बन जाएगा। और अगर रोहित की लैम्बोर्गिनी जीतनी है तो थोड़ा लॉस तो चलता है। और बस इसी होप में कि अगला बेट सही जाएगा, यू बेट अगेन एंड अगेन
एंड अगेन, और ये साइकिल चलती रहती है टिल यू रियलाइज कि अब बहुत लेट हो चुका है। और ऐसा करके बहुत लोगों की आपसे जुड़ी हुई उम्मीदें टूट चुकी है और आप अपना सारा पैसा हार चुके हैं। आपको इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल केसेस मिलेंगे जहाँ पे यूथ अपना पैसा इन सट्टेबाजी एप्स पे लगाता है और अल्टीमेटली उसे हार जाता है, और उसके बाद में अपने परिवार को शक्ल नहीं दिखाने के कारण दे चूज अनदर वे विच इज टेकिंग अप देयर लाइफ। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में या फिर फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में इन सब को लेके अवेयरनेस बढ़े। आई मीन कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि हमें इसको शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए थोड़ा सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।